बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3 रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। आप देखें कि हमने जो पीछे 4.1 और 4.2 की है, उनमें 4.1 में सिंपल आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ थी, 4.2 में स्क्वायर था, उसको हमने किया है। अब सी जो तीसरी है उसमें देखें कि हमने इन इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है इस तरह की आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं जिनको हमने बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 1, 3x माइनस 11 x प्लस 3 और x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे आप देखें कि a के नीचे हम लगा देंगे फर्स्ट वैल्यू x प्लस 3 और bx प्लस c, यानी कि इसको हमने अब b और c नहीं लिखना, अब हम लिखेंगे bx प्लस c और नीचे आएगा x स्क्वायर प्लस 1। हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है इसको x प्लस 3 और x स्क्वायर प्लस 1 के साथ। मल्टीप्लिकेशन के बाद आप देखें हमारे पास आ जाता है 3x माइनस 11 इक्वल टू a के साथ हम ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, bx प्लस c के साथ हम ये वाली वैल्यू जो है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। a x स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c और x प्लस 3। आपने इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है 3x माइनस 11 इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस a प्लस bx स्क्वायर प्लस 3bx, ये देखें, और cx और प्लस 3c। ये इनको सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमने लिख दिया, यानी कि जो कुछ हमारे पास इक्वेशन ये ब्रैकेट्स में थी हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम करते हैं कि x प्लस 3 जो है उसको हम पुट करते हैं 0 के इक्वल, x इक्वल टू -3 आ जाएगा। अब x की वैल्यू जो है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ये देखें इक्वेशन नंबर 1 में हम x की वैल्यू पुट करेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप -3 लिख दें। 3 इंटू -3 -11 आ जाएगा इक्वल टू a -3 का स्क्वायर, ये x स्क्वायर है, यहाँ -3 का स्क्वायर आ जाएगा, तो प्लस 1 प्लस bx प्लस c। यहाँ मैंने नहीं लिखा क्योंकि आगे जो है x प्लस 3 हमारे पास, यहाँ जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये सारी की सारी जो है वो 0 हो जाएगी। -3 x की जगह लिखा है, प्लस 3, ये -3 और प्लस 3 जो है वो आपस में दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये 0 जो है ऑटोमेटिकली इस पूरी वैल्यू को 0 कर देगा। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप ना भी लिखें तो ये सारी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। 9 और इंटू -3 -9 हो गया, -3 का स्क्वायर है ये, तो ये 9 हो जाएगा प्लस 1, तो a इंटू 9 प्लस 1 हो गया, प्लस bx प्लस c इंटू 0। ये 0 की वजह से ये सारी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। तो हमारे पास कितना आया, ये 10, 9 प्लस 1 10a, और ये कितना है -9 -11, ये दोनों माइनस की वैल्यूज़ हैं, तो ये आ जाएगा -20। अब ये -20 है, ये 10 है, 10 को इधर जाके हम डिवाइड कर लेंगे, तो ये 10 2 ज़ा 20, ये -2 आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आई, -2। इसको आप ब्लॉक में कर लें। अब हम कंपेयरिंग करते हैं कोफिशेंट्स की। अब सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के जो कोफिशेंट हैं उनको हम कंपेयर करेंगे। तो आप देखें एक्स स्क्वायर के हमारे पास इस साइड पे तो कोई वो नहीं है, वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ 0 आ जाएगा, और ए एक्स स्क्वायर है तो a आ जाएगा, प्लस बी एक्स स्क्वायर है तो b आ जाएगा। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है हमारे पास -2, तो इसलिए हम यहाँ लगाएंगे -2 प्लस b। ये -2 इधर जाके क्या हो जाएगा, +2, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, b इज इक्वल टू 2 आ जाएगी। इसको भी आप ब्लॉक के अंदर कर लें। अब हमने कंपेयर करना है कोफिशेंट को x के हम कोफिशेंट को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आता है 3 आता है इधर, ठीक है, और इधर 3b प्लस c आ जाएगी, यानी कि 3bx है और प्लस cx है, तो हम 3b लेंगे और इधर c ले लेंगे। तो यहाँ 3 की वैल्यू आ गई इक्वल टू 3, b की वैल्यू 2 लिखेंगे, प्लस c हो गया। ये 3 2 ज़ा 6 जो है ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 6 में से 3 जो है उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3। इसका मतलब है c की वैल्यू कितनी आई, -3। इसको भी हमने ब्लॉक के अंदर कर लिया। अब हम a, b और c की वैल्यूज़ जो हमारे पास आई हैं हम उनको इसमें लिखेंगे, -2 a की जगह, x प्लस 3। पहले आप वैल्यू लिख लें, फिर आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन लिख दें। तो a की जगह आएगा a -2 x प्लस 3, और bx प्लस c की जगह आ जाएगा 2x माइनस c। ये c की वैल्यू 3 आ गई, 2 जो है b की वैल्यू है, bx माइनस c की जगह आपने 2x माइनस 3 लगा दिया, और नीचे x स्क्वायर प्लस 1। ये आपकी इस इक्वेशन की फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन आ गई। स्टूडेंट, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें देखें 3x प्लस 7, x स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 3। अब आप देखें फर्स्ट क्वेश्चन में x प्लस 3 पहले था,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाद में था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहले लिखेंगे तो आपने ए एक्स प्लस बी लिख देना है। अगर आप x प्लस 3 यानी कि सिंपल वैल्यू पहले लिखेंगे तो आप a ओवर x प्लस 3 लिख देंगे, यानी कि ये चीज़ मैटर नहीं करती। आपने जस्ट ऊपर से इनकी जब इसको पार्शियल फ्रैक्शन इसका लिखना है तो आप इसकी कोई भी वैल्यू जो है वो उसको कर सकते हैं पहले। अगर इस तरतीब से है इस तरह लिख लें, अगर ये x प्लस 3 सिंपल वैल्यू पहले है तो आप a ओवर x प्लस 3 लिख सकते हैं। जैसे अब हमने लिखा है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो हमने ए एक्स प्लस बी के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया है और सी के नीचे हमने एक्स प्लस 3 लिख दिया। तो ये चीज़ जो है वो मैटर नहीं करती, आपने जस्ट इनको पार्शियल फ्रैक्शन के उसमें लिखना है फॉर्म में। चलें जी क्वेश्चन देखते हैं। 3x प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 3 है, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। इस पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 3 के साथ। तो अब देखें ए एक्स प्लस बी को हम एक्स प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सी को हम इसके साथ कर देंगे, तो हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन के बाद वैल्यू आ जाएगी 3x प्लस 7 इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप ये करें कि x की वैल्यू जो है x प्लस 3 पुट करेंगे 0 के इक्वल और x की वैल्यू आ जाएगी -3। इसको देखें हमने जब इसको पुट किया है 3x प्लस 7 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ये जो है ना ए एक्स इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये 3ax आ जाएगा, फिर बी एक्स आ जाएगा और प्लस 3b आ जाएगा, इधर सी एक्स स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा। हमने जब x की वैल्यू पुट करनी है तो हमने 1 में करनी है, इक्वेशन नंबर 1 में हमने करनी है। इसको हम जस्ट कोफिशिएंट को कंपेयर करने के लिए हम इनको एक्सपेंड करके लिखते हैं। अब हमने x की वैल्यू पुट की, आप देखें 3 -3 प्लस 7 इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमें यहाँ पे पुट करने की ज़रूरत नहीं है -3, हम अगर ब्रैकेट के अंदर -3 प्लस 3 करते हैं तो ये पूरी दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये आपस में कैंसिल होके इसका 0 आ जाएगा। 0 जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो खुद ब खुद 0 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे बेशक आप -3 जो है वो यानी कि x की वैल्यू जो है उसको पुट ना करें। तो ये -9 प्लस 7 ये 0 आ जाएगा। इसी तरह c के साथ देखें -3 का स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो -3 का स्क्वायर है ये 9 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 9 प्लस 1 10 आ जाएगा। तो हमने ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पे ये 0 आ जाएगी, ये वाली वैल्यू जो है वो 10c आ जाएगी। -9 प्लस 7 इक्वल टू ए एक्स, ये इसके साथ 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, ये 10c आ जाएगा। अब -9 प्लस 7 में से -2 है आपके पास और जो 10c था 10 जो है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो -2 ओवर 10 आ जाएगा। तो c की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 1 ओवर 5, यानी कि -1 ओवर 5 जो है वो c की वैल्यू आ गई। 2 1 ज़ा 2 और 5 2 ज़ा 10। अब हमने कंपेयर करनी है एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़। एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ जब हम कंपेयर करेंगे तो देखें इस साइड पे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं थी, तो इसलिए वहाँ पे कोफिशिएंट जो है वो उसका नहीं है, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। ए एक्स स्क्वायर है और सी एक्स स्क्वायर है। अब a और माइनस सी की वैल्यू जो है वो -1 ओवर 5 लिख दिया आपने। यहाँ 1 ओवर 5 है, माइनस हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई 1 ओवर 5। अब हमने कंपेयर करनी है x की कोफिशिएंट को। जब हम x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो आप देखें इधर हमारे पास 3 आ गया इसका कोफिशिएंट, और ax ये 3a जो है इसका 3ax है, 3a आ जाएगा, प्लस bx है तो b आ जाएगा। 3a की हम वैल्यू लगा देंगे 1 ओवर 5 प्लस b। अब इसको देखें 3 ओवर 5 आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 ओवर 5 आ जाएगा। अब 3 ओवर 5 जो है वो इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। 3 माइनस 3 ओवर 5 इक्वल टू b। अब अगर आप इसका एलसीएम लें तो हमारे पास 5 एलसीएम आ जाएगा। हम इसको 3 के साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15, 5 3 ज़ा 15 माइनस 3। अब ये 15 में से आप 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 12। तो b की वैल्यू क्या आ गई 12 ओवर 5। अब हमारे पास a, b और c की तीनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इनको इस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब ये देखें यहाँ पे a की वैल्यू थी, ठीक है 1 ओवर 5, ये हमने 1 ओवर 5 जो है वो लिख दिया, 1 यहाँ पे 5 ये 1 ओवर 5 लिख दिया। तो 1x को 1 से मल्टीप्लाई करें x ही आ जाएगा, तो इसके हम x लिख लेंगे, प्लस b की वैल्यू है 12 ओवर 5, ये दोनों की ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में 1 ओवर 5 भी और 12 ओवर 5 भी, तो x स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब c की वैल्यू जो है माइनस है,
अब देखिए -1/5 और x+3, ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आ गई। स्टूडेंट अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखें 1/x+1 x²+1। अब देखें फिर वही पहले क्वेश्चन की तरह आ गया कि x+1 जो है वो सिंपल वैल्यू जो है वो पहले आ गई है, तो हम इसको लिखेंगे a/x+1 प्लस bx प्लस c/x²+1। अब इसमें मल्टीप्लाई किया हमने दोनों साइड्स पे x+1 और x²+1 से। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इधर 1 आ गया, a(x²+1) प्लस bx प्लस c और x+1। अब हमने जब इनको किया है इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ax²+1 a आ जाएगा, bx² प्लस bx आ जाएगा और इसी तरह cx प्लस c आ जाएगा। अब हम पुट करते हैं x+1 = 0 और x की वैल्यू आ जाएगी -1। x की वैल्यू जो है, अब x जो है x+1 = 0 है, तो x की वैल्यू आ गई -1। -1 जो है अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में जो है वो इस तरह अलग अलग से वैल्यूज़ दी हुई हैं, आप इसमें आसानी से जो है इसको पुट कर सकते हैं। तो 1 = a, ये -1, ये x का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा, +1 प्लस bx। ये देखिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ भी x की वैल्यू नहीं लगाई क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर जो है ये -1 और +1 आ गया, यानी कि x की वैल्यू -1 है, +1 आ जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 0 और 0 से ये सारी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे x की वैल्यू पुट नहीं की। यहाँ देखें -1 का स्क्वायर जो है वो 1 होता है, 1 + 1 क्या आ जाएगा 2a, ये 2a आ जाएगा, इधर 1 है, 1 = 2a प्लस 0, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 1/2। अब हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट जो है x² के, ये हम इसीलिए मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हम इसके कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकें। तो x² के कंपेयर करेंगे जब, तो आप देखें इधर इस साइड पे तो x² के कोई कोफिशिएंट नहीं है, x² की वैल्यू नहीं है, तो ax² है, a लिख लिया हमने, और bx² है तो b लिख लिया। अब a की वैल्यू हमारे पास 1/2 थी प्लस b, तो 1/2 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो b = -1/2 आ जाएगा। अब हम कंपेयर करेंगे x के कोफिशिएंट को, x के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो फिर देखें इस साइड पे x की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे 0, प्लस bx है और प्लस cx है, तो हमने bx का b लगा दिया, cx का c लगा दिया, तो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1/2, तो जाहिर है ये इधर माइनस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आएगी 1/2। इसको भी हम ब्लॉक के अंदर कर लेते हैं। अब ये a, b और c तीनों की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं 1/, ये देखिए a की वैल्यू 1 आई है, 1/2 x+1, b की वैल्यू हमारे पास माइनस है, तो ये माइनस लगा दिया हमने, इस माइनस की वजह से, -x की वजह से c की वैल्यू जो है ये देखें bx प्लस c है ना, तो c की वैल्यू जो है वो भी माइनस हो जाएगी। जैसे ब्रैकेट से शुरू में माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाली सारी वैल्यूज़ जो हैं वो उनके साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, इसी तरह यहाँ प्लस c था तो इस माइनस की वजह से ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो -x और ये -1/2, ये 1/2 ये था और -1/2 की जगह हमने यहाँ पे लगा दिया 1/2 x²+1। स्टूडेंट अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें 9x - 7/x+3 x²+1। हमारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो हैं उनमें डिनोमिनेटर में x+3 और x²+1 ही वैल्यू है। आप देखिए अब ये सिंपल वैल्यू जो है इसको आप a/x+3 लिखेंगे, इस वैल्यू को आप लिखेंगे bx + c/x²+1। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों साइड्स पे हमने x+3 और x²+1 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया 9x - 7 = a x²+1 प्लस bx प्लस c और x+3। अब इनको मल्टीप्लाई करें आपस में, 9x - 7 = ax²। ये देखिए इसको एक्सपेंड करके ना इक्वेशन को, इसको a के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ax² प्लस a आ जाएगा। इसको bx को करेंगे तो bx और bx² और प्लस 3bx आ जाएगा। अब c को करेंगे cx प्लस 3c आ जाएगा। अब आप देखें कि x + 3 = 0 लेंगे हम, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। -3 की वैल्यू को हमने, x की वैल्यू को हमने 1 में पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ x है वहाँ आप -3 लगा दें। यहाँ लगाएंगे -3 तो 9 × -3 -27 आ जाएगा। यहाँ x² जो है वहाँ पे -3 का स्क्वायर लेंगे प्लस 1, -3 का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 9, तो 9 + 1 हो जाएगा।
प्लस यहाँ मैंने -3 नहीं लगाया क्योंकि ब्रैकेट के अंदर हमारे पास x +3 है, तो x की वैल्यू -3 है, +3 हो गया। जब ये दोनों आपस में सेम और अपोजिट हैं तो ये इक्वल और अपोजिट हैं, तो ये -3 और ये 3 जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ आ जाएगा 0। ये 0 जो है ये इस पूरी इक्वेशन को 0 कर देगा, ये इस वैल्यू को 0 कर देगा, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब -27 -7 -34 हो गया। 9 + 1 10a हो गया, और ये वाली वैल्यू जो है ये सारी 0 हो जाएगी। अब -30 के नीचे आपने ये 10 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो -34/10 है, तो ये आप इसको डिवाइड कर लें। 17 2 ज़ा 34 और 5 2 ज़ा 10, तो ये 2 से जो है इसको कैंसिल करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -17/5। अब हमने कंपेयर करने हैं इनके कोफिशिएंट। हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो आप देखें इस साइड पे हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो हम इसकी जगह लगाएंगे 0 = ax² में a लगाएंगे और bx² में b लगाएंगे। अब a की वैल्यू तो हमारे पास है, ये है a -17/5 और प्लस b। अब देखें यहाँ माइनस हो रही है, यही वैल्यू जब इधर आएगी तो ये प्लस हो जाएगी, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17/5। क्योंकि हमारे पास ये देखें अब हम a और b की वैल्यू आ गई है। अब हम कंपेयर करते हैं x के कोफिशिएंट को। जब हम x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो आप देखें इधर x के जो है वो 9x है, 9x है तो हमने 9 ले लिया, इक्वल टू यहाँ 3bx है, 3b ले लिया, और cx है उसमें हमने c ले लिया, तो हमारे 9 = 3b + c। अब हमने 9 = 3, अब ये देखें हमने यहाँ पे 9 = 3, ये b की वैल्यू 17/5 लिख दी मैंने, प्लस c। अब देखें ये 17/5 जो है ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 17 3 ज़ा 51, तो अब इसको मल्टीप्लाई करके 51/5 आ गया। अब इधर ये वैल्यू प्लस हो रही है, इधर जाके माइनस हो जाएगी, तो 9 - 51/5 = c। अब देखें इसमें एलसीएम हम ले लेते हैं 5, और अब इसको 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 45 - 51 आ जाएगा। 51 में से आप 45 को अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, तो -6/5 जो है वो c की वैल्यू आ गई। अब आपने इस फ्रैक्शन की वैल्यूज़ को a, b और c को पुट करना है। तो अब देखें a की वैल्यू है -17/5, तो -17/5 x + 3 ये a की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू जो है वो है 17/5, 17x/5 आ जाएगी b की वैल्यू, और -6/5 जो है वो c की वैल्यू आ गई। तो इसकी जगह हम लिखेंगे -6/5 x² + 1। तो इस फ्रैक्शन के ये पार्शियल फ्रैक्शन आ गई। स्टूडेंट्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए 3x + 7 x + 3 x² + 4। आपने देखा स्टूडेंट्स ये सारे ही क्वेश्चन तकरीबन एक जैसे ही हैं और इनका एक जैसा ही इनके मेथड, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। 3x + 7 x + 3 और x² + 4 हमने ये वैल्यू जो है वो a के नीचे लिखनी है, और ये वैल्यू जो है वो bx + c के नीचे लिखनी है। अब ये आपके पास इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हमने इनको मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड पे इस x + 3 और x² + 4 के साथ। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखें a जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, b जो है ये जो वैल्यू है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। 3x + 7 नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, a x² + 4 + bx + c और x + 3। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, इनको एक्सपेंड करके ax² + 4a + bx², ये bx x + 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो bx² + 3bx है, प्लस cx + 3c। अब हमने x + 3 को इक्वल किया है 0 के, और अब हम इसको x लेंगे -3, यानी कि जब x + 3 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू जो है वो -3 आ जाएगी। अब हमने ये x की वैल्यू जो है इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में देखें जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपने x की जगह क्या लगाना है -3, 3x, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और x की जगह -3 + 7 = a। यहाँ पे x² है तो यहाँ -3 का स्क्वायर आ जाएगा, -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 9 + 4 ये आ जाएगा, प्लस bx। यहाँ मैंने नहीं लिखी वैल्यू क्योंकि यहाँ पे आप देखो ब्रैकेट के अंदर x + 3 था, -3 + 3 हो गया। अब आप देखें कि -3 और +3 जो है वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जब ये दोनों कैंसिल होंगे तो ये 0 आ जाएगा, और 0 जो है वो इस इक्वेशन को पूरी को 0 कर देगा। इसलिए मैंने यहाँ पे x की वैल्यू पुट नहीं की, बल्कि ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होके खुद ही 0 हो जाएगा। अब यहाँ 9 + 4 13a आ गया,
यहाँ -9 और +7 है, यहाँ आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास इधर -2 = 13a आ गया। अब आप 13 को इधर डिवाइड कर देंगे तो -2/13 जो है वो a की वैल्यू आ जाएगी। इसको ब्लॉक के अंदर कर दें ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए। अब हम कोफिशिएंट जो है उनको कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम x² के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। x² यहाँ देखें, इस साइड पे हमारे पास x² की वैल्यू नहीं है, हम यहाँ पे 0 लगा रहे हैं। यहाँ पे a आ जाएगा, bx² की जगह b आ जाएगा। अब a की वैल्यू जो है वो -2/13 है, ये लगा देंगे, प्लस b आ गया। अब आप देखें ये माइनस की वैल्यू है, इधर जाके ये प्लस हो जाएगी, तो b = 2/13 आ जाएगा। अब हम कंपेयर करेंगे x के कोफिशिएंट को। जब हम x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो आप देखें इधर 3x है, तो 3x की जगह हम यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे 3bx की जगह 3b आ जाएगा, और c जो है वो cx की c आ जाएगा। ये उन x के तीनों कोफिशिएंट आ गए। अब 3b की वैल्यू आप लगा दें 2/13, तो आप देखें 3 2 6/13 आ जाएगा प्लस c। अब ये 6/13 जो है इधर प्लस है, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 - 6/13 = c। अब आप 13 को इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो ये 13 3 39 आ जाएगा, -6/13 आ जाएगा, ये = c हो जाएगा। 39 - 6 जो है वो आपके पास आ जाएगा 33, तो 33/13 जो है वो c की वैल्यू आ जाएगी। इसको भी आप ब्लॉक के अंदर कर लें। अब हमारे पास a, b और c तीनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जब हम इस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे तो a की वैल्यू जो है वो लिखेंगे -2/13 a की वैल्यू है, और x + 3 प्लस ये 2/13 जो है b की वैल्यू है, तो ये आ जाएगा 2x/13, और इसी तरह प्लस 33 जो है वो उसके 33/13 है, यहाँ भी x² + 4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये इस फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन आ गई, ये आपका आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखें x² + x + 2 x² + 4। आप देखिए इसमें हम ये वैल्यू जो है इसको रखेंगे a/x + 2 और bx + c/x² + 4। अब हमने क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है इसके डिनोमिनेटर से, यानी कि x + 2 और x² + 4 के साथ। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप देखें स्टूडेंट्स, a को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और bx + c को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें। ये देखिए इधर कैंसिल होकर वैल्यू x² रह जाएगा, a x² + 4 प्लस bx + c और इंटू x + 2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब इसको एक्सपेंड कर लें, यानी कि x² = ax² + 4a प्लस bx² + 2bx, यानी कि bx को इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब cx और प्लस 2c आ जाएगा। अब हमने x + 2 को 0 के इक्वल पुट कर लिया, और जब हम x + 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -2। अब इस x की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने -2 लिख देना है। x² है तो यहाँ -2 का स्क्वायर आ जाएगा, a -2 का स्क्वायर + 4 प्लस bx + c, और ये ब्रैकेट में है x + 2 था, वहाँ पे -2 और +2 आ जाएगा। अब ये देखें दोनों इक्वल और अपोजिट है, हम इनको कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0, यानी कि ये 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 + 4, ये bx + c जब 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये पूरी वैल्यू जो है वो ये 0 हो जाएगी। जब ये 0 हो जाएगी तो फिर हम 8a + 0 कर दें तो 8 की वैल्यू a की वैल्यू आ जाएगी। अब ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 4/8 जो है वो a के साथ आ जाएगा। तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। स्टूडेंट अब हम x² के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। जब हम x² के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, देखिए इधर सिर्फ x² था तो हमने इसका कोफिशिएंट 1 ले लिया है, ax² में a ले लिया और bx² में b ले लिया है। अब a की वैल्यू 1/2 लगा दें प्लस b, अब इधर 1/2 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि 1 - 1/2। अब इसका एलसीएम 2 ले लें, जब एलसीएम 2 आएगा तो ये 1 2 2 आ जाएगा, -1। अब 2 में से -1 को आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा, तो b की वैल्यू जो है वो 1/2 आ जाएगी। अब हम x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। जब हम x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो आप देखें इस साइड पे x के कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे 0 आ जाएगा। 2bx में सिर्फ 2b आ जाएगा और प्लस cx के साथ सिर्फ c आ जाएगा। अब b की वैल्यू जो है वो आपको पता है 1/2 है,
आप 2 इंटू 1/2 लें, 2 के साथ 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यू रह जाएगी 1। तो c जो है ये इसके साथ -1 को इधर ले आए, -1 हो जाएगा, तो c की वैल्यू जो है वो -1 आ जाएगी। अब हम इस फ्रैक्शन की जो पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं उसमें हमने a की वैल्यू लगा दी 1/2 x + 2 प्लस b की वैल्यू भी 1 है, 1/2 है, तो यहाँ पे x आ जाएगा, x/2 आ जाएगा, और c की वैल्यू जो है वो -1 है, लेकिन यहाँ पे नीचे चूँकि 2 लिखा हुआ है इसलिए हम ऊपर 2 लिख देंगे, -2, क्योंकि 2 के साथ जब 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पर c की वैल्यू -1 रह जाएगी। ये देखें bx + c है, इसमें मैंने इसी तरह किया है कि जहाँ पर उसकी वैल्यू 1 है, आप देखिए -1 है, इसको 2 को अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -1 ही रह जाता है, इसलिए हम इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे x - 2 लिखेंगे, जबकि यहाँ पे x - 1 है, इसलिए ये ठीक है, आप इससे कंफ्यूज ना हो। ये x - 2/2x² + 4 ये इसका सही आंसर है। स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए 1/x³ + 1। ये x³ + 1 हमारे पास एक ही वैल्यू है। जब हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना है तो आप देखें कि ये इस तरह नहीं होगी, यहाँ पे हमने इसको फार्मूला अप्लाई करना है, हम इसको स्प्लिट करेंगे। आप देखें कि फार्मूले के मुताबिक x + 1 × x² - x + 1। अब देखें कि अब हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में कि a/x + 1 और bx + c/x² - x + 1। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन की दोनों साइड्स पे। इक्वेशन की दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखें कि हमारे पास आया 1, ये सारे कैंसिल हो जाएगी। a जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ x² - x + 1, और bx + c मल्टीप्लाई हो रहा है x + 1 के साथ। इसको भी आप ब्रैकेट में चाहे लिख लें या वैसे लिख लें। अब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 = ax² - ax और प्लस a, यानी कि इसको देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ और इसके साथ। अब bx जो है bx x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो bx² आ जाएगा, और bx 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो bx आ जाएगा। इसी तरह cx आ जाएगा और प्लस c आ जाएगा। अब देखिए हम x + 1 को जो इक्वल करते हैं 0 के, जब x + 1 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। -1 को आप पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में जब हम इसको पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और a ये -1 का स्क्वायर, ये देखिए x² है तो यहाँ -1 का स्क्वायर आ जाएगा, -1 ब्रैकेट में लिख लें क्योंकि दोनों साइन है। तो अब आप +1 आ जाएगा और प्लस bx + c, ये हमें x की वैल्यू नहीं लिख रही क्योंकि ये -1 और +1 जो है ये कैंसिल होके 0 आ जाएगा, और 0 इस इक्वेशन के साथ इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। अब ये देखें यहाँ -1 का स्क्वायर था, 1 आ गया, माइनस 1 हो जाएगा और ये 1 आ गया, तो ये 3 आ जाएगा हमारे पास। 1 = 3a + 0, ये पूरी वैल्यू जो है वो 0 हो गई। तो a की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1/3। ये 3 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और a की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब हम करते हैं इनके कोफिशिएंट को कंपेयर। तो सबसे पहले हम करेंगे x² के कोफिशिएंट को कंपेयर। इसमें देखें कि इधर x² की वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे 0 आ जाएगी। a की वैल्यू ax² है तो a आ जाएगा, प्लस bx² है तो b आ जाएगा। अब a की वैल्यू आप लगा दें 1/3 प्लस b। अब ये 1/3 जो है वो जब दूसरी साइड पे जाएगा तो -1/3 हो जाएगा, तो b की वैल्यू जो है वो आ जाएगी -1/3। अब हम करते हैं x के कोफिशिएंट को कंपेयर। जब हम x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो अब देखें x के भी उधर कोई वैल्यू नहीं है तो वहाँ पे 0 आ जाएगा। -a, x के साथ -ax है तो -a आ जाएगा, प्लस bx है तो b आ जाएगा, प्लस cx है तो c आ जाएगा। अब माइनस है तो a की वैल्यू 1/3 है तो -1/3 आ जाएगा, b की वैल्यू -1/3 आ जाएगी और प्लस c आ जाएगा। ये देखिए इधर 0 = -1/3 आ गया और -1/3 आ गया। अब ये देखिए दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं, दोनों प्लस हो जाएंगी, तो ये -1 आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है तो हम एक ही दफ़ा लिख लेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे इसका, तो -1 -2 हो जाएगा, प्लस c -2/c है तो इधर जाके ये +2 और c हो जाएगा। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, ये आपके पास c की वैल्यू आ गई। अब आपके पास a प्लस b और c तीनों की वैल्यूज़ हैं। अब आप इसको जब आप इस फ्रैक्शन को लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में तो आप देखें a की वैल्यू 1/3 x + 1 हो गई, माइनस ये -1/3 थी तो -x और वो आ गई 3 और प्लस 2/3
3 आ गई इसकी वैल्यू सी की। अब आप देखें कि ये माइनस है, हमने पीछे भी एक क्वेश्चन ऐसा किया है कि जब बाहर यहाँ पे माइनस होगा तो सी की वैल्यू जो है वो माइनस हो जाएगी, इसलिए हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1/3 x + 1 माइनस x/3 और -2/3। ये सी की वैल्यू जो है वो माइनस हो जाएगी इस माइनस की वजह से। ये आपका आंसर है। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये इस क्वेश्चन एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए x² + 1/x³ + 1। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरह देखें, यहाँ भी x³ + 1 है। हम इसको स्प्लिट करेंगे, इसको फार्मूले के मुताबिक लिखेंगे। एक साइड ये है फार्मूले की, दूसरी साइड जो है वो है x + 1 x² - x + 1। ये फार्मूला आप पहले कर चुके हैं। अब देखिए x² + 1 नीचे डिनोमिनेटर में x + 1 और x² - x + 1 आ गया। आप a के नीचे x + 1 लिखेंगे और b के नीचे x² - x + c यानी कि bx + c के नीचे। अब आप मल्टीप्लाई करें बोथ साइड इसी के साथ, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है x² + 1 = a x² - x + 1 यानी कि a को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, bx + c को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। अब आप इसको एक्सपेंड कर लें, x² + 1 ax² - ax + a प्लस bx² प्लस bx और cx और प्लस c। अब आपने x + 1 जो है इसको इक्वल रखा है 0 के, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब हम -1 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप x - 1 लिख दें। अब देखें यहाँ पे स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर आ जाएगा, +1 = a x² है तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा, -1 +1। इसी तरह bx + c, ये सारी जो है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इससे, -1 +1। ये -1 +1 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 0 और 0 की वजह से ये जो है वैल्यू जो है ये 0 हो जाएगी। अब देखें -1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 + 1 2 आ जाएगा। यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 है तो -1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये देखें -1 का स्क्वायर +1 माइनस इंटू माइनस +1 और ये +1, ये आ जाएगा 3a, ये वैल्यू आ जाएगी 0। तो अब आपके पास 2/3 = a आ गया, क्योंकि ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है 2/3। अब हम करते हैं कोफिशिएंट को कंपेयर। सबसे पहले हम x² के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। इसमें देखें कि 1 है हमारे पास, इधर आप देखें x² + 1 है तो हमारे पास ये x² का कोफिशिएंट 1 आ गया, इक्वल टू ax² है तो a आ गया, प्लस bx² है तो b आ गया। a की वैल्यू आपको पता है कि 2/3 है, तो इधर 2/3 है तो इधर आके माइनस हो जाएगी, तो ये 1 - 2/3 = b आ गया। अब अगर 3 को हम एलसीएम लेते हैं तो ये 3 × 1 = 3 आ जाएगा, -2 आ जाएगा और 3 में से 2 हम माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास b की वैल्यू जो है वो 1/3 आ जाएगी। इसको भी आप प्रोमिनेंट करके लिख लें। स्टूडेंट्स अब हम x के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, देखें इधर इस साइड पे तो x की वैल्यू नहीं है तो वहाँ आ जाएगा 0, इक्वल टू -ax है तो -a आ जाएगा, bx है तो b आ जाएगा, cx है तो c आ जाएगा। ये हमने तीनों के कोफिशिएंट लिख लिए हैं x के। अब देखें a की वैल्यू जो है वो 2/3 थी, यहाँ -2/3 आ जाएगा, b की वैल्यू जो है 1/3 है और प्लस c आ गया। अब यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर में देखें 3 है, हमने इन दोनों को ऐड कर लिया, -2 + 1, 2 में से 1 जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -1/3 आ गया। अब प्लस c आ गया। अब देखें ये जो प्लस c है इसको 1/3 जो है इसको इधर ले आएंगे तो ये 1/3 = c आ जाएगा। c की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1/3 आ गई। अब हमने इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करना है। जब हमने इस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में लिखा है तो यहाँ पे a की जगह हम लिखेंगे 2/3, क्योंकि a की वैल्यू है 2/3 x + 1, प्लस b की वैल्यू 1/3 है और c की वैल्यू 1/3 है, और ये हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिख दिया। स्टूडेंट ये आपका लास्ट क्वेश्चन था और ये एक्सरसाइज जो है 4.3 ख़त्म हो गई है, आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है और इसको बार बार करें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और भी इजी मेथड के ज़रिए से क्वेश्चन जो हैं वो सीखने को मिले।